Hi everyone, welcome back to my channel, The Growth Chronicles with मौसम. So, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है विद इन द लास्ट फ्यू डेज कि इंडिया में एक राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पार्लियामेंट पे टेबल हुआ है. तो समझते हैं उसमें एक्चुअली है क्या चीज़, इंडिया को कैसे बेनिफिट होगा, क्या वो गेम चेंजर है, बाकी दूसरे देशों ने क्या सिमिलर कानून लाया है अपना कंट्री में कि थोड़ा सा एम्प्लॉय का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बेटर हो पाए. सो लेट्स डिप डाइव इन. पहले समझते हैं हुआ क्या एग्जैक्टली. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बाय द नेम ऑफ सुप्रिया सुले मैम. शी इज़ अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. शी टेबल्ड अ बिल कॉल्ड एज राइट टू डिस्कनेक्ट. इसमें क्या क्या है, मोटा मोटा तीन चीज़ें हैं. फर्स्ट है कि एक लीगल राइट दिया जाता है कि लोगों को कि आप आफ्टर वर्क आवर्स एंड हॉलीडेज में यू डोंट नीड टू आंसर ऑफिस रिलेटेड कॉल्स, मेल्स या मैसेजेस, एंड उसके लिए आपको लीगली प्रोटेक्ट किया जाएगा. मतलब कोई भी कंपनी इंडिया का बाउंड्री में उसके लिए आपको फायर नहीं कर सकता या फिर कोई रिटेलिएट नहीं कर सकता आपके साथ. सेकेंड चीज़ क्या है कि ये तो हो गया लॉ आएगा, बट इसको कंप्लाई करवाने के लिए या फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एम्प्लॉयज़ वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का बात चल रहा है. थर्ड जो चीज़ है कि इससे कि जो ऑलवेज ऑन वाला मेंटालिटी है कि ये आप सुने होंगे अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब किए हो कि भाई आपको विजिबल रहना पड़ेगा, वीकेंड्स में काफ़ी टाइम काम करना पड़ेगा. तो ये जो एक मेंटल ओवरलोड हो गया है उसको कम करने के लिए ये बिल टेबल हुआ है. नाउ व्हाई डज दिस बिल मैटर, इसमें एक्चुअली होगा क्या. अब ध्यान से देखेंगे तो कोविड के बाद से रिमोट और हाइब्रिड वर्किंग ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है. तो इसमें क्या होता है ना कि जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का जो एक डिफरेंस है वो धीरे धीरे ब्लर हो चुका है. एंड एम्प्लॉयज़ को हमेशा ये लगता है, कोई बोलता नहीं है बट लगता है कि भाई ऑलवेज ऑन ही रहना पड़ेगा. दूसरा चीज़ क्या है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहा है, बर्नआउट है, स्लीप प्रॉपरली लोगों को नहीं मिल रहा है. एंड ये पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं, ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम्स हो चुका है. इसमें से बहुत सारे चीज़ें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन करेगा कि जो हम बोलते हैं इंडिया का डेमोग्राफी डिविडेंड है कि जो वर्किंग है बिटवीन 30 to 60 या 20 to 60 वट एवर इट इज़, वो एक्चुअली 20 से 60 नहीं रहेगा. You will see a lot of people which stop working by the time they are 40 or they will be unable to work because there is so much of stress. थर्ड क्या चीज़ है, फाइनली इंडिया का जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज और कोड्स है ना वो क्लियरली ये नहीं बताता कि भाई जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है या फिर आफ्टर आवर्स डिजिटल कनेक्टिविटी जो है उसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो दिस इज़ वन बिल विच टॉक्स अबाउट इट. अब ये तो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट हो गया. समझते हैं इंटरनेशनली जो कंट्रीज़ है जो ये लॉज ट्राई किए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनका थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं. तीन एग्जाम्पल्स दूंगा, ज़्यादा नहीं, सो आप समझ पाओ कि क्या चल रहा है दुनिया में और क्या हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उनसे. फर्स्ट फ्रांस का है राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ. इसमें क्या बोलता है बेसिकली कि बहुत सारा कंपनीज़ है जो लेट्स से एक सर्टेन साइज का है, मोर देन 50 एम्प्लॉयज़ और 100 एम्प्लॉयज़, दे विल निगोशिएट विद देयर एम्प्लॉयज़ कि कितने टाइम के बाद दे डू नॉट नीड टू आंसर वर्क रिलेटेड कॉल्स और वर्क रिलेटेड मेल्स और मैसेजेस. इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ आर नॉट फोर्स टू वर्क एंड इट ऑल्सो गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, प्रोडक्टिव टाइम टू द कंपनी टू डू इट्स डे टू डे बिजनेस एज वेल. सेकेंड जो है वो है स्वीडन से पेरेंटल लीव एंड इंश्योरेंस सिस्टम. इसमें क्या होता है, एज हाई हैज़ 480 डेज पेड लीव मिलता है पेरेंट्स को फॉर चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड का ग्रोथ के लिए, चाइल्ड का देखभाल करने के लिए 480 डेज ईच पेरेंट्स गेट्स लीव्स विच इज़ अ ब्रिलियंट पॉलिसी इफ यू टेल मी. थर्ड है जर्मनी का पेरेंटल बेनिफिट लॉज. इसमें क्या होता है, मोटा मोटा पेरेंट्स को एक प्रोटेक्शन दिया जाता है कि अगर आपका बच्चा हुआ है, आपका जॉब को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यू हैव स्टेट प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन, सो यू कैन गो एंड फोकस ऑन योर चाइल्ड ग्रोथ. And later on, when you think it's good enough, after a certain point of time, which is mutually agreed between you and the organization, you can come back and work. So, इसमें से लर्निंग्स क्या क्या है. पहले तो ये लॉज सिर्फ आइडियाज़ नहीं है, कुछ सुपरफिशियल हाइपोथेटिकल आइडियाज़ नहीं है. दीज आर एक्चुअली एम्बेडेड इनटू वर्क लाइफ बैलेंसेस. मतलब क्या है इसमें, इसमें से सबको राइट्स मिल रहा है, लीगल प्रोटेक्शन मिल रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल रहा है. सो इट विल लीड टू बेटर मेंटल हेल्थ. नाउ
जो बिल पास होने वाला है उसमें इंडिया में लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है पर्सनल टाइम का और मेंटल हेल्थ का, वो बहुत ही बैलेंस्ड हो जाएगा अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ तो। सेकंड, जो ऑलवेज ऑनलाइन होने का जो एक कल्चर है कि भाई रिप्लाई करना पड़ेगा नहीं तो फायर हो जाओगे, या फिर रिप्लाई नहीं किया तो कुछ ना कुछ रिटेलिएशन आएगा, यू आर फियरफुल ऑफ दैट, उससे कैसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। थर्ड, ये इंडिया को अलाइन करेगा एक ग्लोबल वर्क फोर्स वेलफेयर नॉर्म्स के तहत। सो इट विल बी लार्जली वेरी गुड फॉर एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज एज वेल। बट अ बिग बट कि कैवियट्स क्या है इसमें। लाइक एनी लॉ, ये उतना ही अच्छा है टिल द टाइम इट इज़ गेटिंग एनफोर्स्ड and implemented properly. That's where the role of the enforcement and grievance redressal system जो बोल रहा है कि एम्प्लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन बनेगा, उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चाहिए इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो है कल्चरल शिफ्ट। कि भाई इंडिया में एक मेंटालिटी है कि 24/7 काम करना पड़ेगा, अब तो इसके लिए नेशन वेल बिल्डिंग का भी टैग दिया जा रहा है, तो इससे थोड़ा माइंडसेट से हटना पड़ेगा। नेशन वेलबिंग हर एक नेशन कर रहा है, हर एक नेशन को नंबर 1 बनना है हर एक पैरामीटर्स में। सारे नेशन ये नहीं बोल रहा है कि 24 घंटे के काम करो, 7 दिन काम करो। सो दैट माइंडसेट हैज़ टू मूव आउट। व्हाट आर माई क्लोजिंग थॉट्स ऑन इट? मेरे को लगता है ये अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, एंड दिस इज़ अ बिल विच नीड्स टू बी डिबेटेड, विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड, and it needs to be implemented pretty well because it has a long term implication for the country. ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का आप बात बोल रहे हो ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर नेशन को चाहिए, द नेशन हैज़ ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ इट्स यंग पीपल। ऐसा नहीं हो कि लोग 40 साल के उम्र में काम करना बंद कर दिए। क्यों? बिकॉज देर इज टू मच ऑफ बर्न आउट, देर इज टू मच ऑफ स्ट्रेस, देर इज टू मच ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं तो क्या होगा, लॉट ऑफ पीपल विल हैव लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट हसल कल्चर जो आ चुका है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई फील द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स नीड्स टू डिबेट दिस, डिस्कस दिस एंड इम्प्लीमेंट दिस फ्रॉम 2026. दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर if you ask me. So what are your thoughts? What do you think will happen if this bill is placed, or will it happen or not? Give me your suggestions. Tell me if you want me to add any more layers to this video. More than happy to do that. Do like, share and subscribe, and thank you so much for tuning in. Mausam Datta signing off.